हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू चार्ट ईज। ट्रेडर्स, आज अगेन हम लोग विलियम्स एलिगेटर इंडिकेटर को यूज करने वाले हैं एक स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी सीखने के लिए। लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, विलियम एलिगेटर को प्राइस एक्शन के साथ में कंबाइन किया था और उससे हमने एक इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखी थी। आज के दिन हम लोग क्या करेंगे, सेम इंडिकेटर को कैंडलस्टिक पैटर्न्स के साथ कंबाइन करेंगे और इससे हमें मिलेगी एक जबरदस्त स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी क्या है, सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। एक चीज़ अगर आपको नहीं पता कि ये इंडिकेटर क्या है, इसको कैसे यूज़ करना है, सारी चीज़ें मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन की है। प्लीज़ जाके आप वो वीडियो देख लीजिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। एक चीज़ जो मुझे लास्ट वीडियो में रह गई थी बतानी, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप जब भी अपने ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे इस इंडिकेटर को प्लॉट करोगे तो आपकी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होगी वो होगी 8, 13 एंड 21। जबकि आप सेम इंडिकेटर को अगर ट्रेडिंग व्यू के ऊपर अप्लाई करोगे, ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे, तो वहां पे डिफरेंट टाइप की सेटिंग्स आपको दिखेगी जो कि होगी 5, 8 एंड 13। अब ये दोनों फिबोनाची ही है, नंबर्स जो है वो दोनों फिबोनाची नंबर्स है, लेकिन हम लोग प्रीफर करेंगे ये वाली सेटिंग। तो अगर आप ट्रेडिंग व्यू पे इस सेम इंडिकेटर को यूज करते हो तो आपको ये सेटिंग्स यूज नहीं करनी है, उसको चेंज करके ये वाली सेटिंग्स आपको अप्लाई करनी है। इसका रीजन क्या है, सिंपल सा रीजन है, मैं जो भी स्ट्रैटेजी आपको सिखा रहा हूँ या लास्ट वीडियो में जो भी स्ट्रैटेजी मैंने आपको सिखाई थी वो इस पर्टिकुलर सेटिंग्स के साथ में बेटर काम करती है। क्लियर हो गया? तो आज के दिन भी आपको यही सेटिंग्स मेंटेन करके चलना है। आज की भी जो स्ट्रैटेजी होगी उस पर भी जो हम लोग इंडिकेटर यूज करें उसकी सेटिंग्स यही वाली होने वाली है। एक जो छोटी सी मिस्टेक मुझसे हो गई थी लास्ट वीडियो में, मैंने जो ये मूविंग एवरेजेस है इनको बोल दिया था कि ये सिंपल मूविंग एवरेजेस है, जबकि ये होती है स्मूथ की हुई मूविंग एवरेजेस। अब ये स्मूथ की हुई मूविंग एवरेजेस कैसे बनाई जाती है वो सारी चीज़ों में हमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये मूविंग एवरेजेस से थोड़ी सी डिफरेंट होती है, काम वैसे ही करती है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस इनके अंदर होता है। तो चलिए अब चलते हैं और देखते हैं कि आज की स्ट्रैटेजी क्या है। आज की स्ट्रैटेजी हमारी होने वाली है एलिगेटर इंट्राडे स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी। इसके अंदर दो एक्सपर्ट हैक्स मैं आप लोगों को बताऊंगा जिससे इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी नेक्स्ट लेवल पे जाने वाली है। सारी चीजें प्रॉपर तरीके से सीखिए, समझिए, बैक टेस्ट करिए, उसके बाद जाके लाइव चार्ट्स पे इसको टेस्ट करिएगा। तो सबसे पहला जो फेज है वो है, या पहला जो हमारा स्टेप है, दैट इज ट्रेंडिंग फेज। आपको क्या करना है, मार्केट में किसी भी इंस्ट्रूमेंट में आप ट्रेड करते हो, भले वो इंडेक्स हो भले वो स्टॉक्स हो, आपको ऐसा वाला फेज आइडेंटिफाई करना है जहां पे ये जो मूविंग एवरेजेस है ये सारी की सारी पैरेलल हो। आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जब भी आपकी ग्रीन मूविंग एवरेज ऊपर हो, मैं इनको मूविंग एवरेजेस ही बोलूंगा, आपको इसको एलिगेटर समझना, समझ जाना, ठीक है। मेरा बात करने का तरीका सिर्फ ऐसा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जब भी हमारी जो मूविंग एवरेजेस है वो इस तरीके से अलाइंड होगी, मतलब ग्रीन सबसे ऊपर, रेड या पिंक वाली मिडल में है और ब्लू सबसे नीचे है, तब आपका ट्रेंड होगा अप ट्रेंड। जब आपका मूविंग एवरेजेस का जो अलाइनमेंट होगा वो इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट होगा, मतलब ब्लू जो है सबसे बड़ी वाली मूविंग एवरेज वो सबसे ऊपर, मिडल में रेड और सबसे बॉटम में ग्रीन, तब आपका जो ट्रेंड होगा वो होगा डाउन ट्रेंड। ठीक है, और जब इन दोनों के बीच में या तीनों के बीच में खिचड़ी बनी होगी इस तरीके से, तो वो होगा आपका साइडवेज फेज। तो आपको क्या करना है, ऐसा और ऐसा ये दोनों फेजेस को आइडेंटिफाई करना है स्टॉक्स के अंदर या फिर इंडाइसेस के अंदर, जहां पे भी आप इसको ट्रेड करना चाहते हो वहां पे। समझ में आ गया? तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या है, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना। यहां पे अगर हम देखेंगे तो यहां पे ट्रेंड क्या चल रहा है, क्लियरली बेयरिश। यहां पे ट्रेंड क्या चल रहा है, बुलिश। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, यहां पे देखो ये मूविंग एवरेजेस क्या कर रही है, ऑलमोस्ट पैरेलल है, स्लोप कर रही है। तो यहाँ पे हमारा ट्रेंड क्या चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या कर रही है, मूविंग एवरेजेस फॉल कर रही है और उनके बीच में गैप है। क्लियरली समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये कौन सा ट्रेंड है हमारा, डाउन ट्रेंड। यही है आपका स्टेप नंबर 1। काफी सिंपल, काफी इजी है और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको यूज करना। देखो मैं एक ही चीज बोलता हूँ, सिंपल स्ट्रैटेजीज के अंदर बहुत सारे लोग अलग अलग मॉडिफिकेशंस के चक्कर में स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी खराब कर देते हैं। तो वैसा मत करना, जो चीजें मैं बता रहा हूं सिर्फ और सिर्फ उसको प्रॉपर्ली यूज करना सीख लो। तो ट्रेडर्स, अगर आप इंट्राडे में स्टॉक्स को किस तरीके से ट्रेड किया जाता है वो सीखना चाहते हो तो आप हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम परचेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर आप 3 इंट्राडे स्ट्रैटेजी सीखने वाले हो, जिसके अंदर हर एक चीज, एंट्री से लेके स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, टारगेट,
आपका रिस्क मैनेजमेंट, आपका पोजीशन साइजिंग, आपका मनी मैनेजमेंट, आपका साइकोलॉजी, सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर कवर की है। प्रॉपर तरीके से आप इसके अंदर सीखने वाले हो। 11+ आवर्स का इसके अंदर कोर्स कंटेंट है। और यहाँ पे मैं एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का भी सपोर्ट मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर हम लोग कोई भी कॉल्स या टिप्स नहीं देते, तो वो चीज़ याद रखना। सिर्फ और सिर्फ मैं आप लोगों के साथ वॉच लिस्ट वगैरह शेयर करूंगा। आपके कुछ डाउट्स होंगे तो हम लोग वीकली Q&A सेशन के अंदर क्लियर करेंगे। सारा सपोर्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके इस प्रोग्राम को परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा है आइडेंटिफाई करना है ट्रैप को। अब ट्रैप क्या होता है, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनाया है। आपको ये चीज़ समझना है कि जब भी आपका ट्रेंड डाउन हो, ट्रेंड कैसे समझा, एलिगेटर इंडिकेटर से आपका ट्रेंड क्या है, यहाँ पे डाउन चल रहा है, क्लियर। और बीच में जब जब आपको ग्रीन कलर की कैंडल्स दिख रही है, इसका मतलब क्या है, कोई ना कोई यहाँ पे बाइंग कर रहा है। सिंपल सी बात है, या तो बाइंग हो रही है या तो प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, सिंपल सी बात। तो आपको एक सिंपल फंडा समझना है। एक सोचो इस तरीके से कि यहाँ पे जो बाइंग कर रहा है वो कौन होंगे, मोस्टली रिटेलर्स ही होते हैं। वो क्या सोचते हैं कि प्राइस बहुत ज्यादा गिर चुकी है, अब प्राइस ऊपर भागेगी, तो वो क्या करते हैं, बाइंग करना स्टार्ट करते हैं। प्राइस जितनी ज्यादा गिरती है वो और बाइंग करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हो क्या रहा है अल्टीमेटली, कि जो जो बायर्स है वो यहाँ पे ट्रैप हो रहे हैं। ट्रैप क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हमारा ट्रेंड क्या है, डाउन साइड का। तो जो जो बायर्स यहाँ पे आएंगे वो क्या होने वाले, अल्टीमेटली ट्रैप होने वाले, क्योंकि प्राइस तो अल्टीमेटली नीचे जानी चाहिए ट्रेंड के डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे ऐसे कैंडल्स या ऐसा स्पेस जहां पे ट्रैप्स बन रहे हैं या फिर लोग यहाँ पे ट्रैप हो रहे हैं। समझ में आ गया। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप क्या था आपका, कि आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना। आपने इस पर्टिकुलर चार्ट पे ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया कि डाउन साइड का ट्रेंड चल रहा है। सेकेंड स्टेप है कि यहाँ पे ट्रैप कौन हो रहे हैं। अब ट्रेंड क्योंकि डाउन साइड है तो ट्रैप कौन होंगे, बायर्स ट्रैप होंगे। तो जब जब आपको यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स दिखे, ये सारे ट्रैप हो रहे हैं, ये सारे हमारे रिटेलर्स ट्रैप हो रहे हैं। ये फेजेस आपको फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। एंट्री कैसे लेनी है बताऊंगा, सेकेंड स्टेप को प्रॉपर तरीके से समझो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्रेंड कौन सा है, क्लियरली अपसाइड का। यहाँ पे जो जो सेलर्स आ रहे हैं, रेड कैंडल्स बन रही है, ये क्या हो रहे हैं, ये सारे के सारे लोग क्या हो रहे हैं, ये ट्रैप हो रहे हैं। तो सेलर्स यहाँ पे क्या हो रहे हैं, ट्रैप हो रहे हैं। क्लियर तरीके से समझ में आ रहा है। ये वाला कंसेप्ट समझ लो भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नहीं समझा ना तो ये स्ट्रैटेजी आपको बिल्कुल यूज करने को जमने नहीं वाली। तो यहाँ पे हमें क्या कर रहा है, ट्रेंड को फाइंड आउट किया और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, ट्रेंड के ऑपोजिट डायरेक्शन में जो भी ट्रेड कर रहे हैं या कैंडल्स बन रही है, वो है हमारे लिए ट्रैप्ड प्लेयर्स। क्लियर समझ में आ गया। यहाँ पे ट्रेंड क्या चल रहा है भाई, डाउन साइड। यहाँ पे अगर आप देखोगे ग्रीन कैंडल्स जब जब बन रही है तो ये क्या है, ये जो बायर्स है वो ट्रैप हो रहा है। समझ में आ गया। ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 2। क्लियर। अब तक स्ट्रैटेजी बहुत ही ज्यादा सिंपल है, कुछ भी इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप के ऊपर, विच इज स्टेप नंबर 3। एग्जैक्ट एंट्री हमें कहाँ पे लेनी है, इसके बारे में बात करते हैं। एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हम लोग ट्रैप को क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपका जो ट्रेंड है वो डाउन साइड में जा रहा है, ठीक है, तो जब भी प्राइस रिट्रेस करेगा वहां पे क्या करेंगे, बहुत सारे लोग बाइंग करते हैं और वो लोग ट्रैप होते हैं। तो इन प्लेयर्स के स्टॉप लॉसेस जब हिट होंगे तभी जाके एक डाउन साइड का अच्छा मूव आएगा। समझ में आ रहा है। तो उसी के लिए हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो जो प्लेयर्स यहाँ पे ट्रैप हो रहे हैं, इस पर्टिकुलर केस में जो बायर्स ट्रैप हो रहे हैं, उनका एक बार स्टॉप लॉस निकल गया तो प्राइस अच्छे तरीके से फॉल करेगी। समझ में आ गया। यहाँ पे अगर सेलर्स ट्रैप हो रहे हैं तो इनका अगर स्टॉप लॉस निकल गया, इनका स्टॉप लॉस जब हिट होगा तो प्राइस क्या करेगी, फटाफट से ऊपर जाएगी। समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश कर। तो थर्ड वाला जो हमारा स्टेप है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट इज एंट्री। अब यहाँ पे कुछ क्राइटेरियाज है, उसको आप प्रॉपर तरीके से समझो। स्टेप 1 क्लियर, स्टेप 2 क्लियर, पता है। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए ग्रीन कैंडल। कहाँ पे चाहिए, आपके इंडिकेटर के ऊपर बनना चाहिए। समझ में आ गया। ग्रीन कैंडल क्या करना चाहिए, आपके इंडिकेटर को, आपकी ये जो तीनों मूविंग एवरेजेस है उनमें से किसी को भी टच करना चाहिए। क्लियर समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखो मल्टीपल ग्रीन कैंडल्स है, यहाँ पे किसी ने टच किया क्या, मूविंग एवरेज को नहीं किया। लेकिन यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो इस छोटी सी कैंडल ने, ग्रीन कलर की कैंडल ने क्या किया, मूविंग एवरेज को, हमारा जो 8 पीरियड का मूविंग एवरेज है या SMM है जो भी है वो इंडिकेटर का पार्ट, उसको टच किया उसने। अब जैसे ही वो उसको टच करता है हमें पता चल जाता है कि यहाँ से प्राइस रिवर्स होने वाली है।
तो हम क्या करेंगे, इस ग्रीन कैंडल के लो पे, इस ग्रीन कैंडल के लो पे जैसे ही प्राइस निकलेगी, प्राइस इसको जैसे ही ब्रेक करेगी, हम यहां पे करेंगे सेल। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये वाला पार्ट हो सकता है थोड़ा सा ट्रिकी हो, कुछ लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगे। एग्जांपल्स देखो, सारी चीजें समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल, यहां पे ट्रेंड क्या था, ऊपर साइड का। ट्रैप कौन हुआ, सेलर। जब भी एक सेलर का कैंडल या रेड कलर का कैंडल हमारे मूविंग एवरेजेस को टच कर रहा है, हम क्या करेंगे, उसी कैंडल के हाई के ऊपर हमारी बाइंग साइड की एंट्री बनाएंगे। जैसे ही प्राइस इस हाई को ब्रेक करेगी, जैसे ही प्राइस इस रेड कैंडल के हाई को ब्रेक करेगी, हमारी यहां पे हो जाएगी बाय साइड में एंट्री। समझ में आ रहा है? बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी। यहां पे हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, स्विंग लो। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल ये देखो। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके अंदर कंफ्यूज होने वाले। मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, पहले क्या हुआ, ट्रेंड हमारा डाउन साइड है, सारी चीजें हमको क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, ये कैंडल के लो के नीचे हम लोग सेल करेंगे क्या, नहीं, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल नहीं है। ट्रैप वाली कैंडल चाहिए हमें, हमें रेड वाली कैंडल नहीं चाहिए। यहाँ पे ग्रीन कैंडल ये वाली भी थी, लेकिन इसका लो ब्रेक हुआ क्या, नहीं हुआ। तो हम लोग नेक्स्ट कैंडल पे जाएंगे। नेक्स्ट कैंडल ग्रीन कलर की थी, करेक्ट है, मूविंग एवरेजेस को टच कर रही है, एग्जैक्टली टच कर रही है। हम क्या करेंगे, इसी कैंडल के लो के नीचे हमारा सेल का ऑर्डर डालेंगे। हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, ये स्विंग का जो हाई बना है, इसी को हम लोग हमारे स्टॉप लॉस मान के चलेंगे। समझ में आ गया? नेक्स्ट एग्जांपल देखो, अगेन ये वाली कैंडल टच कर रही है, ये में हमारे मूविंग एवरेजेस को टच कर रही है, लेकिन इसका लो ब्रेक हुआ, नहीं हुआ। इसका लो ब्रेक हुआ क्या, नहीं हुआ। इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ, यस। तो हम लोग क्या करेंगे, इस कैंडल के लो के नीचे सेल करेंगे। स्टॉप लॉस होगा आपका स्विंग का हाई। अब सेम चीज यहां पे भी तो हो रही है। इंटरेस्टिंग चीज देखो, यहां पे भी ग्रीन कैंडल जो है, इसका लो ब्रेक हुआ है, लेकिन यहां पे हम लोग एंट्री नहीं लेंगे। इसका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है, मैं आपको आगे वाले स्टेप में एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे हमारा स्विंग हाई पे स्टॉप लॉस होना चाहिए, लेकिन हम लोग यहाँ पे नीचे स्टॉप लॉस क्यों लगा रहे हैं, इसका भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। तो आई होप आप लोगों को स्ट्रैटेजी का पार्ट पूरा का पूरा क्लियर हो गया। जब भी प्राइस ऑपोजिट डायरेक्शन में जाके, ट्रेंड के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाके हमारे मूविंग एवरेजेस को टच करे, ग्रीन कलर का कैंडल बनाए डाउन ट्रेंड में, या फिर रेड कलर का कैंडल बनाए अप ट्रेंड में, उसका लो या हाई जब भी ब्रेक हो, तब हमारी एंट्री होगी। क्लियर, समझ में आ गया? अगर वीडियो के अंदर कुछ भी कंफ्यूजन है स्ट्रैटेजी में, पीछे जाओ, वापस से देखो। अब चलते हैं हमारे एक्सपर्ट हैक्स के ऊपर। दो इंपॉर्टेंट एक्सपर्ट हैक्स है, यहां पे हमें एंट्री क्यों नहीं लेनी है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को प्रॉपरली बताऊंगा। एक और चीज आपने नोटिस किया होगा कि बहुत बार क्या होगा ना, कि इस तरीके से प्राइस ऊपर जा रही है, तब तक तो आपको अच्छे ट्रेड मिल जाएंगे। मतलब क्या, जब प्राइस ट्रेंडिंग है उस टाइम पे आपको ट्रेड मिल जाएगा, लेकिन कंटिन्यूअसली प्राइस ट्रेंडिंग तो रह नहीं सकती। प्राइस क्या करेगी, रिवर्स करेगी, या तो साइडवेज जाएगी। तो ये वाला फेज कैसे अवॉइड करें, ये भी तो समझ में आना चाहिए। तो यही चीज मैं आप लोगों को एक्सपर्ट हैक के अंदर समझाने वाला हूँ। सबसे पहला आपका एक्सपर्ट हैक है, सबसे सिंपल वाला, क्या है, कि जब भी आपका स्टॉप लॉस काफी बड़ा हो, जैसे कि इस पर्टिकुलर एग्जांपल में, ये जो एग्जांपल है ना यहाँ पे, यही एग्जांपल मैंने यहाँ पे शेयर किया है। यहाँ पे क्या था, ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक हुआ, हमारी एंट्री होगी सेल साइड में, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस काफी बड़ा था। क्लियर? क्योंकि ये दिन की फर्स्ट कैंडल थी, डे की फर्स्ट कैंडल है, तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा था। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली जो हमारी रेड कैंडल है उसके हाई के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस लगा देंगे। ठीक है, ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारा स्टॉप लॉस लिमिट में आए, हमको अच्छे टारगेट्स मिले। टारगेट की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे हमारा टारगेट होने वाला 1:3 और 1:2, दोनों में से कोई भी टारगेट आप कंसिडर कर सकते हो, दोनों भी काफी अच्छे टारगेट्स हैं। अब चलते हैं सेकेंड वाला एक्सपर्ट हैक के ऊपर, ट्रेंड चेंज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्राइस जब ऊपर जा रही है तो कहीं ना कहीं तो रुकेगी, और कहीं ना कहीं से तो ट्रेंड चेंज करेगी। तो हमको पता कैसे चलेगा, तो आपको एक सिंपल सा फंडा यूज करना है। पहले इसके अंदर हम लोग ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पे आपका ट्रेंड ऊपर चल रहा था, ठीक है, तो ट्रैप कौन होगा, सेलर्स, मतलब रेड कैंडल। क्लियर? रेड कैंडल वाले हमारे ट्रैप होने वाले प्लेयर्स हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ऐसी रेड कैंडल ढूंढेंगे जो कि हमारे मूविंग एवरेजेस को टच कर रही है, जैसे कि ये वाली। अब इसका हाई जैसे ही ब्रेक होगा, हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाय साइड की एंट्री बनाएंगे। हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, इसी कैंडल के या फिर स्विंग के लो पे। क्लियर हो गया? और हम लोग इसको राइड करेंगे। क्लियर? अब यहाँ पे मल्टीपल एंट्रीज है देखो,
यहाँ पे भी एक एंट्री बनेगी आपकी इस कैंडल के हाई के ऊपर, ठीक है। अब इस कैंडल के हाई को ब्रेक करने के पहले अगेन एक रेड कैंडल बनी और इसका हाई ब्रेक हो गया, तो आप यहाँ पे भी एंट्री कर सकते हो। ये चीज़ क्लियर होगी। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई एंट्री होगी क्या? नहीं होगी। रीजन क्या है? रेड कैंडल यहाँ पे मूविंग एवरेज को टच नहीं कर रही है। अब देखो प्राइस बाउंस करते करते ऊपर पहुंच गई और यहाँ पे इसने क्या किया, एक रेड कैंडल ने हमारी जो पिंक वाली लाइन है उसके नीचे क्लोजिंग कर दी। आपको ट्रेंड का चेंज कैसे पता चलेगा? जब भी आपकी कोई भी कैंडल आपके पिंक वाले लाइन के नीचे, अप ट्रेंड में जब नीचे क्लोज कर दे या फिर डाउन ट्रेंड में इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे दे, तब समझ जाओ आपका ट्रेंड यहां पे चेंज होने वाला है। समझ में आ गया? इसके बाद अगर कोई भी सिग्नल मिलता हम लोग उसको अवॉइड करते बाइंग साइड के लिए। समझ में आ गया आप लोगों को? आपको सिर्फ और सिर्फ मिडल लाइन के ऊपर फोकस करना है ट्रेंड चेंज के लिए। आपकी जो 13 पीरियड की मूविंग एवरेज है, सिंपल मूविंग एवरेज या जो भी है ये, तो उसके नीचे अगर अप ट्रेंड में रेड कैंडल से क्लोजिंग हो गई तो आपका ट्रेंड चेंज का काइंड ऑफ एक सिग्नल आपको मिल जाता है। ठीक हो गया? आई होप आप लोगों को ये वाला पॉइंट क्लियरली समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ भाई, हमको पता चल गया कि यहाँ पे जो अप ट्रेंड था वो चेंज होने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एंट्री इसके बाद बाइंग साइड की नहीं लेंगे। अब वापस चलते हैं इस वाले एग्जाम्पल पे। यहाँ पे हमारा ट्रेंड क्या था, डाउन साइड। इस ग्रीन कैंडल ने क्या किया, पिंक वाली लाइन के ऊपर, पिंक वाली मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दे दी। तो अब हमें एक चीज पता चल गई कि यहाँ पे ट्रेंड होने की प्रोबेबिलिटी चांसेस है, तो हम लोग यहाँ पे कोई भी सेल साइड का ट्रेड नहीं लेंगे। समझ में आ गया आप लोगों को क्लियरली? तो यही चीज आपको ध्यान देना। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे हमें कोई सेल साइड का ट्रेड नहीं लेना, तो यहाँ पे हमने सेल साइड का ट्रेड क्यों लिया? तो सिंपल सा लॉजिक है, मैं इसको ये दिखाता हूँ इस तरीके से। आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि जिस टाइम पे ये कैंडल बन रही होगी, हमारी जो मूविंग एवरेजेस है वो ऑलरेडी यहां तक पहुंच चुकी होगी। क्लियर है? तो यहां पे ऑलरेडी हमको दिख रहा है कि मूविंग एवरेजेस वापस से पैरेलल हो गई है, तो हम लोग सेल साइड की एंट्री बना सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये स्ट्रैटेजी क्लियरली समझ में आई है। कुछ भी इसमें डाउट्स है नीचे कमेंट कर दो, मैं आप लोगों को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता हूं मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।